दोस्तों, कार्ल जंग जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, उनका कहना है कि हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आए थे उनमें से 1/3 ऐसे थे जिनको कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं थी, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता था। उनको पर्पस ऑफ लाइफ का नहीं पता था कि उनका यहाँ ज़िंदगी में आने का, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। पर्पस हमें ज़िंदगी देता है। हम में से दो तरह की कैटेगरी के लोग जी रहे होते हैं, या वो पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं, या वो विदाउट पर्पस, यानी कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता है, पैसिवली बस लाइफ चल रही है तो चलने दो जैसे चल रही है। और अगर हम पर्पसफुल लाइफ यानी कि मीनिंगफुल लाइफ की बात करें तो उसमें से अक्सर लोग जो है उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है पर्पस वर्ड, जो पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ है, इसको मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लेना, कोई अच्छी जॉब हासिल कर लेना, शादी कर लेना, फैमिली को रेज़ कर लेना, या पूरी ज़िंदगी अच्छे से ज़्यादा सारी दौलत कमा लेना आपने, ये आपकी ज़िंदगी का पर्पस है। तो सवाल ये रेज़ होता है कि क्या यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है, या इनमें से कोई एक एलिमेंट? अगर यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है तो फिर दो क्वेश्चन और रेज़ होते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी शख्स की ज़िंदगी में ये कोई चीज़ ही ना हो, वो इस तरह की कोई चीज़ अचीव ना कर सके, तो फिर उसकी लाइफ का मकसद क्या है? और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने ये सारे एलिमेंट्स अचीव कर लें, अब क्या होगा? अब क्या ज़िंदगी का मकसद रह जाएगा? फिर इसके बाद जाहिर सी बात है, बोर हो जाएगा बंदा। अगर ये सब कुछ चीज़ें अचीव कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये सारे जो हैं एलिमेंट्स हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ पर्पस हो सकते हैं, लेकिन इन द होल ये पर्पस नहीं है। तो हमारे पास फिर होता क्या है कि अगर ऐसा शख्स जिसने इस तरह के कोई पार्ट्स ऑफ पर्पस जो है वो अचीव नहीं किए, या जिसने सारे ये एलिमेंट्स अचीव कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या बोर्डम और परेशानी, एंग्जाइटी ऑफ लाइफ जो है उसका सामना करना पड़ेगा। आप इस एंग्जाइटी ऑफ लाइफ को ख़त्म करेंगे तो फिर आप पर्पस हासिल करेंगे। वो कैसे हासिल कर सकते हैं? उसको हासिल करने के हमारे पास सिर्फ दो तरीके हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना ज़िंदगी का मकसद जो है उसको तलाश कर सकते हैं। कैसे? आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए ख़ुद को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें। जब हम दूसरों के लिए ख़ुद को सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी ज़ात पीछे रख देते हैं, तो तब हमें ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम यहाँ क्यों भेजे गए हैं, हमारा यहाँ पे आने का क्या मकसद है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने भी लोगों के नाम हिस्ट्री में लिखे गए हैं अच्छे लफ्ज़ों में, वो सब वही लोग हैं जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया, अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों के लिए कुछ किया है। उनकी ज़िंदगी में जिस मकसद था उस मकसद के लिए उन्होंने खुद को भी कुर्बान कर दिया, खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया, तो उनका नाम है। कभी भी हम ये नहीं पढ़ते कि किसी ने जो है अपनी ज़ात के लिए कुछ करने के लिए उसने इतना अच्छा किया और उसका नाम लिखा गया हो हिस्ट्री में। ऐसा तो कहीं नहीं मिलता, में बहुत ही रेयर है। तो उन लोगों का नाम हिस्ट्री में भी आया है जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ पर्पस मिल सकता है हमें, यहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ मिल सकती है हमें जब हम खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। आप जिस मर्जी मज़हब से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, अपने मज़हब की जितनी भी आपकी किताबें उनमें पढ़ के देख लें, आपको वही लोगों के एग्जांपल मिलेंगे जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया। फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन ने जो शहादत हासिल की वो किस लिए हासिल की? उनके लाइफ का मकसद क्या था, पर्पस क्या था? कि दीन को बचाना। इट मीन्स कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। अपनी ज़ात के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा था, अपनी ज़ात के लिए वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ दीन की खातिर। तो इट मीन्स कि उनके पास कोई पर्पस था। इन दैट केस हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? हम पर्पस कैसे हासिल करेंगे? हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। अपने इर्द गिर्द जो आपके पड़ोसी हैं उनको सर्च करें। पड़ोसी से मुराद हर वो शख्स जो आपके करीब रह रहा है, जो आपके सामने मौजूद है, वो किसी भी मुसीबत में है, किसी भी परेशानी में है, उसको किसी ने मारा है, उसको किसी बीमारी ने आके घेर लिया है, या कोई भी परेशानी है उसकी लाइफ में, आप उसके लिए आगे हाथ बढ़ाएं और उसको जो हेल्पिंग हैंड उसको प्रोवाइड करें। यकीनी तौर पे आपको जो इस टाइम जो मज़ा और सुरूर हासिल होगा वो किसी और काम में नहीं होगा। आप दुनिया की सारी दौलत एक साइड पे रख लें, दुनिया की सारी आसाइशें एक साइड पे रख लें, और एक ये काम जो हेल्पिंग अदर्स है ये काम एक साइड पे रख लें, तो यकीनी तौर पे इसका वज़न जो है वो ज़्यादा होगा, इसका पलड़ा फिर भी भारी होगा। एक चीज़ तो ये होगी कि हम अपना पर्पस जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कि अपना मकसद हासिल करने के लिए हमने दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करनी है। दूसरा तरीका क्या है कि ख़ुद को ओपन कर दें, ओपन माइंडेड हो जाएं, खुद को जो है फ्री हैंड दे दें, और कुदरत जो आपकी तरफ हर टाइम सिग्नल भेज रही होती है उन सिग्नल को कैच करें। हमारा मसला क्या होता है, हम उन सिग्नल को क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्यों नहीं कैच कर सकते? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में शोर इतना ज़्यादा है। शोर से मुराद हमारे अपने जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिसको हमने अपना मकसद बनाया होता है ज़िंदगी का, कि कोई अच्छी जॉब हासिल करना या अच्छी लाइफ गुजारना, आपने पूरी ज़िंदगी में आसाइशें हों। जब हम इसके पीछे पड़ेंगे तो वो जो उधर से कुदरत की तरफ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको हम ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकते। हमने अपने ऊपर एक शीट चढ़ा रही होती है
इस शीट को उतारें, इस ये जो आपने अपनी ज़ात के लिए हमने खुद ट्रैप बनाया है, इस ट्रैप से निकलें और कुदरत की तरफ से जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं उनको कैच करें। वो तभी कैच होंगे जब आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं कि खुद को सेक्रीफाइस करें। जब आप खुद को सेक्रीफाइस करेंगे तो आपके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिनको हम पर्पस कहते हैं वो पीछे रह जाएंगे और कुदरत की तरफ से जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं उनको हम अब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से हम आसानी से जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी के लिए कुछ ऐसा कर दें कि वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए तो आपका नाम पहले उसके जहन में आए, पहले उसकी ज़बान पे आए। आप अपनी लाइफ को ऐसे गुजारें, फिर यकीनी तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अचीव कर लिया। यहाँ आने का मकसद हमें अचीव हो जाएगा जब इस तरह का आप सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे। और पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें, क्योंकि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जब हम इस तरह की सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच, तो यकीनी तौर पे हमारे अंदर से जब पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी तो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करेंगे हम, तो हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हासिल कर लेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।